तो नमस्कार। का हाल बा भाई लोग? बहुत अच्छा होई आई होप। अब आज हमी के पढ़े वाला बंसन क्रेश कोर्स के चैप्टर नंबर 4, जेकर नाम बावे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के इंग्लिश में कहल जाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में का कहल जाला बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ध्यानपूर्वक, इसका ही हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। थोड़ा देखबा वीडियो से आता ना, ऊपर का ही कट नहीं ना रहा है। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं करते हैं तब तक आपको कोई भी सवाल इसका नहीं आ पाएगा। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, मात्र 15 से 10 मिनट का होगा। वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, एक इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। अभी योद्धा बैच चलाया जा रहा है क्रैश कोर्स के माध्यम से, जो आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप मिलेगा स्मार्ट ज्ञान। अभी जाइए डाउनलोड करिए और उस ऐप में फर्स्ट टाइम करने आप डाउनलोड करिएगा तो फर्स्ट टाइम आपके लिए सब कुछ मांगेगा। न्यू यूजर के लिए आपका पेन को मतलब पिन कोड, फिर उसमें ईमेल आईडी, जो भी चीज़ आपका डाटा होता है वो सारा चीज़ आप उसमें मांगेगा। फिल करिएगा, ओटीपी आएगा, रजिस्टर करिएगा और उसमें एक क्रैश कोर्स चलाया जिसका नाम है योद्धा बैच। मात्र अभी 22 रुपया में उसको बेचा जाएगा कुछ ऑफर पे। तो अभी जाइए और डाउनलोड करें, तो बाद में फिर यहाँ पे आपको 44 रुपया देना पड़ेगा। ये ऑफर लिमिट समय के लिए है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। प्यार साथियों, अगर आपका इसका पैनल पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए कुछ नहीं, सिंपल इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और स्मार्ट ज्ञान ऐप पर भी जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको हम अच्छे से कर लें। ध्यानपूर्वक देखिए, द्विघात समीकरण बहुपद में पढ़े होंगे। द्विघात किसे कहते हैं? द्विघात यानी जिसका द्विघात हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। हर द्विघात बहुपद के 2 हल होते हैं। कहने का अर्थ ये है मेरे प्यार साथियों कि x का पावर जितना रहता है उतना ही उसका क्या होता है जी? हल होता है। क्या होता है जी? हल होता है। अगर x का पावर 2 हो तो इसका x का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। इस चैप्टर में इसी चीज के बारे में हमें पढ़ना है। द्विघात समीकरण का ही व्यापक रूप होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में जनरल फॉर्म कहते हैं। द्विघात समीकरण का निकालने का जो विधि होता है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है द्विघात सूत्र। ये दोनों चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं और एक ही क्वेश्चन लेंगे और ये दोनों विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 इक्वल में 0। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि एक्स वाई स्क्वायर 2y² माइनस के 5y प्लस के 7 इक्वल में 0। ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्यार। ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अभी मैं गिर गया रहता इधर, ज्यादा स्पेस नहीं है चूंकि क्लास में थोड़ा मजाक भी होना चाहिए। अभी मैं गिर गया रहता प्यार साथियों। इधर बगल में लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था लगाया जाता है, तो कुछ रखा जाता है ताकि हमारा स्क्रीन जो है और जो हमारा फेस है वो साफ है। आइए अब हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल जो है, पहले हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि से, उसके बाद करेंगे हम लोग द्विघात सूत्र से। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, गुणनखंड विधि करने से लिए पहले किया जाता है इन दोनों में गुणा। गुणा करने पर आएगा प्यारे साथियों हमारा 6। क्या आएगा जी? 6। 6 आने के बाद इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। 3 से करेंगे यानी 6 का किए तो हमारा क्या है जी? 2 गुणे का 3। अब देखिए 2x² है, इसको ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे प्लस का 3 है, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। हमें ऐसा करना है प्यार साथियों कि हमें गुणा एथी पर यानी गुणा करने पर हमारा 6 आए और जोड़ने और घटाने पर माइनस का 5 आए। तो इसी दो संख्या में छिपा है। ध्यानपूर्वक देखिए, माइनस के 2 गुणा माइनस के 3 को गुणा करेंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा
6 हो जाएगा। अब देखिए अगर माइनस के 2 और फिर माइनस के 3 को प्लस करते हैं तो ये हमारा माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या आ चुका है माइनस का 2x और माइनस का 3x। यहाँ से यहाँ कॉमन ढूंढेंगे और यहाँ से यहाँ कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन ढूंढने पर देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे, एक 2 हमारा कॉमन आ गया, x यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x कॉमन आ गया। यहाँ पे हमारा x बचा और इधर भी का बचा माइनस के 1। दो इधर ही दोनों कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा जी 1। और ऐसे ही कुछ नहीं बचा, बचता है देखिए 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो 2 और 1 आता है, तो 1 तो इसमें लिखा नहीं रहता है, 2 इधर हट जाता है और 1 यहाँ पे लिखा जा सकता है। इधर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जी, ये देखिए माइनस का 3 हमारा कॉमन हो गया, यहाँ से x और माइनस प्लस हमेशा माइनस, यहाँ पे हो गया 1। एक आया हमारा 2x माइनस का 3 और एक आया हमारा x माइनस के 1। इसको जीरो के इक्वल हम लोग करेंगे प्यार साथियों, जीरो के इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल में 3, फिर x का वैल्यू जो है 3 बटा के हमारा 2, एगो x का वैल्यू हमारा आ गया और एगो x का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यार साथियों, 1। आई होप आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल निकालने आ गया है। आपको बता दिया जाए प्यार साथियों, ये जो हम निकाले हैं अगर ये x के जगह रख देते हैं तो दोनों बगल समीकरण हमारा क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग चेक करके आपको बता देते हैं। पहले एक रख कर चेक करते हैं, x का वैल्यू एक आया है और फिर एगो x का वैल्यू 3 बटा के 2 आया है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे 2 2 लिख दिए, 1 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस 5 1 और फिर यहाँ पे प्लस का 3 इक्वल में 0। ये देखिए एक का स्क्वायर करने पे इस पूरा सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे हो गया हमारा 1 गुणे में, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और प्लस का 3 इक्वल में 0। इसमें गुणा करेंगे 2 माइनस का प्लस का 2। ध्यान पर देखिए इसको इसको जोड़ेंगे प्लस और फिर इधर भी माइनस का आ जाएगा हमारा और इधर 0 और इधर भी कहा गया जी 0। हम अभी आपको बताए ये जो वैल्यू निकला है ये दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए निकला है, दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए निकला है। इस चीज को भी रखेंगे तो हमारा उतना ही आंसर आएगा। आप रख कर जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, द्विघात सूत्र से निकालने के विधि पर, द्विघात सूत्र से निकालने के विधि पे। प्यार साथियों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं द्विघात सूत्र पर। थोड़ा पानी पी ले, गला सूख जाता है प्यार साथियों बोलते बोलते, क्या करें। एक हमारा द्विघात सूत्र ये होता है, ये जो होता है ध्यान पूर्वक देखिएगा, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं प्यार साथियों, तो जो अभी हल निकाले ना यही क्वेश्चन लेकर इसको भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया और ये सी का मान हो गया, जो कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ए का मान हमारा 2 हो गया, बी का मान हमारा माइनस का 5 हो गया और सी का मान हमारा 3 हो गया। द्विघात समीकरण इस फॉर्मूला में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स इक्वल में फॉर्मूला दिया माइनस के बी प्लस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बाटा में दिया है 2a। अब रखते हैं, चलिए b यानी माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर फिर प्लस उसके बाद एक हमारा आ गया यहाँ पे b यानी माइनस का 5 का स्क्वायर, फिर से यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी देखिए यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। और ये हो गया हमारा ए सी, तो ए का वैल्यू हमारा क्या है जी, ए का वैल्यू गुणा में 2 और सी का वैल्यू हमारा क्या है जी 3 है। बाटा में हमारा क्या हो जाएगा प्यार साथियों, तो 2 हो जाएगा और गुणा में हमारा ए का वैल्यू है 2। अब देखिए ध्यान पर ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हमारा प्लस का 5, इसको सॉल्व करने पर आएगा अंडर रूट में हमारा 5 का स्क्वायर यानी 25 और इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 24। ये हो जाएगा 5 और इसको सॉल्व करेंगे नीचे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान पर यहाँ पे जो हमारा आएगा, यहाँ पे अंडर रूट में एक प्लस का आता है और एक माइनस का आता है। तो ध्यान पूर्वक देखिए यहाँ पे
एक बार हम लोग क्या करेंगे जी, एक बार हम लोग प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का। एक बार प्लस का 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, कट के आ गया 3/2, और एक बार क्या करेंगे माइनस 1/4, तो ये 4/4 यानी कट कर आ गया हमारा 1। आप देख सकते हैं कि वही सेम आंसर हमारा यहाँ पे आया है, वही सेम आंसर हमारा यहाँ पे आया है प्यार साथियों, वही सेम आंसर हमारा यहाँ पे आया है। आई होप आपको समझ में आ गया इस सूत्र द्वारा। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। विवेचक, विवेचक निकालने से पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये होता है विवेचक निकालने यानी डिस्क्रिमिनेटर निकालना है हमें, तो सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए आप। यहाँ पे 0 और इधर हो जाएगा हमारा -2 -1, इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 4 और इधर ही -3 -4। देखिए सबसे पहले आप 0 का याद कर लीजिए। अगर d का वैल्यू, हम d निकालने का d का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। विवेचक निकालने का ये फॉर्मूला होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। देखिए अगर d का वैल्यू हम लोग निकाल कर 0 लाते हैं तो याद रखिएगा इसका हल होगा और दोनों हल सेम होगा। का होगा जी? सेम होगा। का होगा? सेम होगा। दोनों हल का होगा तो सेम होगा। अगर एक में x का वैल्यू हमारा 4 आ रहा है तो दूसरे में भी x का वैल्यू कितना आएगा जी? 4 आएगा। दूसरे में भी x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। और अगर जो हमारा संख्या प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो इसमें दो हल होंगे, दो हल होंगे लेकिन दोनों अलग अलग, अलग 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 होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। यानी एक 7 आया है तो एक 8 आएगा, कभी भी हमारा 7 नहीं आएगा, कभी भी हमारा साथ, कभी भी हमारा दोनों साथ नहीं आ सकता है। और इसमें देखिए जब d से हमारा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसमें जब हमारा माइनस में आने लगे d का मान हमारा माइनस में आने लगे यानी 0 से छोटा आने लगे तो ध्यान पूर्वक देखिएगा इसमें कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या होंगे जी? कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको एक बार हम प्रूफ करा दे कि कैसे हल होगा कैसे हल नहीं होगा। डी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है प्यार साथियों, और इस क्वेश्चन को भी देखिए ध्यान पर। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, कब जी? जब डी का मान हमारा ए प्लस में आए। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग जल्द से। इसको ऐसे ही निकालेंगे। डी का मान यानी ये हो गया हमारा ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया सी का मान। डी निकालने का फॉर्मूला b² माइनस के 4ac। ये हो गया हमारा बी यानी कितना का स्क्वायर जी? -5 का स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ पे 4। यहाँ पे ए का मान हो गया हमारा 2 और बी सी का मान हो गया हमारा 3। इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा हमारा 25। ये कैसे 25 होता है? याद देखिए माइनस का 5 है तो इसको माइनस का 5 गुना माइनस का 5, तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है प्यार साथियों? 25। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। माइनस का 5 का स्क्वायर करने पर याद रखिएगा 25 कैसे होता है, तो माइनस के 5 गुने माइनस का 5, माइनस माइनस हमारा प्लस और ये हो गया 25। इसको फिर से बता दिए साइड में कि आपको पीपीटी हम देंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए प्यार साथियों यहाँ पे हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 चौका 24, यानी हमारा डी का वैल्यू का आया जी 1 आया, डी का वैल्यू का आया जी 1 आया, यानी इसका हल होगा और दोनों का होगा जी एक्स का वैल्यू जो आएगा हमारा का आएगा अलग अलग, का आएगा जी अलग अलग, अलग अलग आएगा प्यार साथियों, अलग अलग आएगा। यहाँ पे चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे ए का मान 1 है, बी का मान, तो डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac। d² माइनस का बी का मान हमारा कितना है जी? माइनस का, और फिर यहाँ पे 4 हो गया, गुणा में 1 हो गया, फिर गुणा में 4 हो गया, तो इसका करेंगे 16 और फिर हो गया 16, यानी डी का मान हमारा कितना आया? 0। इसका भी हल होगा लेकिन दोनों का होगा जी तो सेम होगा, दोनों का होगा हमारा सेम होगा, दोनों का होगा हमारा सेम होगा। एक्स का वैल्यू 1 4 आया तो दूसरा भी क्या आएगा जी? 4 आएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं डी इक्वल में b² माइनस के 4ac। आपको फार्मूला यहीं पे याद हो गया होगा, अब तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे गुणा में 2 और फिर गुणा में 3, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यार साथियों? ये देखिए हम 16 माइनस के दोनों को गुणा करें या फिर यहाँ पे आ गया 24। यहाँ पे डी का वैल्यू जो आया वो क्या होगा जी? माइनस का। इसका कोई हल, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
इसका कोई हल नहीं होगा। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आता है इसमें फार्मूला का बात कर लेते हैं हम लोग, सूत्र का बात कर लेते हैं, सूत्र का बात कर लेते हैं यानी फार्मूला का बात कर लेते हैं हम लोग प्यार साथियों, फार्मूला का बात कर लेते हैं। तो एक और फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा और बीटा वाला फार्मूला आपको याद दिला दे रहे हैं। अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा गुणे के बीटा, ये होता है द्विघात सूत्र बनाने का फार्मूला। और एक का हम लोग पढ़े जी, तो एक्स इक्वल माइनस के बी और फिर प्लस अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के 4ac बाटा में का पढ़े जी हम लोग 2a, यह भी एक फार्मूला आता है। और एक फार्मूला का पढ़े डी का बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आपको संपर्क करना होगा प्यार साथियों, संपर्क करना होगा पीडीएफ के लिए। और स्मार्ट ज्ञान चैनल को आपको सब्सक्राइब, स्मार्ट ज्ञान के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जो, वो किसका आएगा जी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, अपने दोस्त को जरूर बताइएगा कि जाइए और यूट्यूब पे सर्च करिए स्मार्ट ज्ञान और सर से पढ़िए। देखिए हमारा टारगेट है 95 प्लस नंबर लाना। ये हमारा क्रैश कोर्स खत्म होगा प्यार साथियों, उसके बाद ठीक हम लोग गारंटी सीरीज चलाएंगे। उस गारंटी सीरीज में आपको अगर हम 10 क्वेश्चन देते होंगे तो उसमें से 4 5 6 क्वेश्चन आपको जरूर लड़ेगा। कितना बोले, 4 5 6 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।